लियो ने जो किया था उसे देख वहां मौजूद बच्चों से लेकर टीचर और बाकी वैम्पायर नाइट्स तक सब हैरान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि एक वैम्पायर नाइट दूसरे वैम्पायर नाइट के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो भी 10वें परिवार का एक वैम्पायर नाइट जो परिवार पूरी वैम्पायर बस्ती में सबसे कमजोर माना जाता है, उसके वैम्पायर नाइट ने ही किया था। ये तो अपने आप में आश्चर्य की बात थी। अब तक जहां पूरी असेंबली में सन्नाटा छा गया था, सब भूमि और जगदीश की तरफ देख रहे थे, वहीं पूरी असेंबली में अच्छा खासा हल्ला मच गया था। सारे बच्चे एक दूसरे से खुसर फुसर करने लगे थे। यहाँ तक कि वो ये भी भूल गए थे कि वो यहाँ किस लिए आए थे, और पूरे ड्रामे को बहुत दिलचस्पी के साथ देख रहे थे। एक छात्र ने अपने पास ही में खड़े एक दूसरे छात्र से लियो की ओर इशारा करते हुए पूछा, अरे वो कौन है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, लेकिन उसने एक वैम्पायर नाइट का हाथ काट दिया है। उसने कितनी आसानी से उसका हाथ काट दिया। जितना मैंने देखा, मुझे नहीं लगता कि उसे ऐसा कुछ करने के लिए बहुत जान लगाने की जरूरत पड़ी थी। और अगर उसने ऐसा किया है तो वो कम से कम एक वैम्पायर नाइट तो होगा ही, है ना? कोई कोई आम वैम्पायर तो ऐसा नहीं कर सकता, है ना? एक अन्य छात्र ने बहुत गर्व के साथ मुस्कुराते हुए कहा, वो लियो है, नया 10वां वैम्पायर नाइट। क्या तुम वहां 10वें परिवार में हुए उनके परिचय कार्यक्रम के बारे में नहीं जानते? उस समय भी वहां कुछ ऐसा ही हाल था। बात की फांसी के समय लियो थोड़े समय के लिए ही सबके सामने आया था, लेकिन उसने लोगों पर कोई खास प्रभाव या अपने काम की कुछ ऐसी छाप नहीं छोड़ी थी। और जो लोग उस दिन जो कुछ भी हो रहा था उसे देख रहे थे, वो बाकी दूसरी चीजों पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि उन्होंने लियो पर ध्यान भी नहीं दिया था। वो बस सार्थक और बाकी लीडर्स के बीच हो रही लड़ाई पर ही ध्यान दे रहे थे। दूसरी तरफ बाकी बच्चे या वैम्पायर नाइट्स क्या कर रहे थे, किसी को कोई आइडिया नहीं था। हालांकि जो यादगार था वो था जब लियो को वैम्पायर नाइट घोषित किया गया। उस दिन जो कोई भी वैम्पायर नाइट बनने के बारे में लियो से असहमत होता था, उसे लियो से सीधे द्वंद्व युद्ध में लड़ना होता था, और इस प्रक्रिया में वो अक्सर उनकी बाहें काट दे रहा था। कई लोगों ने लियो के अंधे होने के चलते उसे एक वैम्पायर नाइट ना बनने का सुझाव दिया था। बहुत से लोगों का मानना था कि एक वैम्पायर नाइट जो देख नहीं सकता, वो दूसरों की रक्षा क्या करेगा। पर लियो ने उनसे लड़कर अपनी ताकत का नमूना उन सबको दिखा दिया, और वो क्या करने में सक्षम था क्या नहीं, ये भी सबको मालूम पड़ गया। इसी के साथ जब ये खबर बाकी परिवारों तक फैल गई, तो उन्होंने इस पर विश्वास करने से मना कर दिया। इसे एक पागलपन भरी और मनगढ़ंत कहानी करार दे दिया गया। लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता था कि लियो कैसा दिखता था। स्कूल में 10वें परिवार के पढ़ने वाले बच्चों को निश्चित रूप से ये याद था कि लियो कौन था, और इसीलिए वो गर्व से दूसरे लोगों को ये बता रहे थे कि वो उनका वैम्पायर नाइट था। लियो को इस तरह अपने परिवार के एक सदस्य के लिए कदम उठाते देख वहां मौजूद 10वें परिवार के बाकी लोगों में एक उत्साह सजा गया। उन्हें खुशी हो रही थी कि लियो उनका वैम्पायर नाइट था। लियो अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने भूमि की बेइज्जती करने वाले एक दूसरे वैम्पायर नाइट का हाथ काट दिया था। इसका मतलब था कि 10वें परिवार के नए लीडर ने उनके लिए नए वैम्पायर नाइट को चुनने में कोई गलती नहीं की थी। जगदीश का हाथ जहां से कटा था वहां अभी भी घाव था, और उसमें से खून बह रहा था। एक वैम्पायर नाइट होने के बाद भी जगदीश का हाथ इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा था जितना सामान्य तौर पर होता था। जगदीश ने अपने घाव के चारों ओर दबाव डालते हुए अपनी बाह को कसकर पकड़ लिया और सोचा, "आ, मुझे मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, और वो इतनी आसानी से मेरी बाह को कैसे काट सकता है?" जगदीश अपने दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा, और साथ ही में अपने खून को बहने से रोक रहा। आखिर उसे अपने हाथ को दोबारा ठीक जो करना था। आमतौर पर किसी भी वैम्पायर की कोई ऐसी चोट अब तक ठीक हो गई होती, लेकिन उसमें से अभी भी खून रिस रहा था। लियो की ओर देखने पर जगदीश गुस्से से भर गया। 10वें परिवार के एक अज्ञात व्यक्ति ने आखिर कैसे उसका हाथ इतनी आसानी से काट दिया था, वो भी ऐसे परिवार के एक सदस्य ने जो कि सभी वैम्पायर परिवारों में सबसे निचले पायदान पर था। जगदीश को इसका बदला लेना ही होगा। अपने दूसरे हाथ से जगदीश ने अपने कटे हुए हाथ को लाल मोम की तरह दिखने वाले पदार्थ से जो खून से बना हुआ था उसे घेर लिया था, और फिर उसे सख्त करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। इस बार वो किसी मूर्ख व्यक्ति की तलवार से खुद को नुकसान नहीं होने देगा। जगदीश ने लियो से बदला लेने के लिए उस पर हमला करने का सोच लिया था। जगदीश के हमले के पीछे के इरादे को जानकर लियो बता सकता था कि यह हमला उसकी हत्या करने के लिए किया जा रहा था, इसलिए लियो भी जवाबी कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार था। लियो ने अपनी तलवार को घुमाकर मारते हुए जवाब दिया, यदि तुम मेरी जान लेने की सोच रहे हो तो मुझे भी तुम्हारी जान लेने में कोई हर्ज नहीं होगा। लियो अपनी तलवार के साथ तैयार होकर आगे बढ़ा, लेकिन वो जगदीश तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि लियो को किसी ने बीच में ही रोक दिया। लियो की तलवार पर एक दूसरी तलवार थी जो उसे रोक रही थी, और उन दोनों तलवारों के टकराने से चिंगारियां निकल रही थी। जिस तलवार ने लियो को रोका था वो एक 2 हैंडल वाली लंबी तलवार थी, जिसके दोनों तरफ हैंडल था, लेकिन इसमें कुछ अलग था। यदि ये एक साधारण तलवार होती जिसमें लियो जितनी शक्ति होती, तो ये तुरंत उसके हाथ या तलवार को काट देता। 2 हाथ वाली तलवार पकड़े हुए आदमी को देखते हुए लियो ने देखा कि तलवार के हत्थे जहां उसके हाथ लिपटे हुए थे वो खून से लथपथ थी। अपनी संवेदनशील सूंघने की शक्ति से लियो बता सकता था कि यह सिर्फ कोई खून नहीं था, बल्कि यह किसी इंसान का खून था। तलवार के हत्थे से ऊपर की ओर जाते हुए लाल ऊर्जा को तलवार के बीच में एक रेखा के रूप में जाते हुए देखा जा सकता था। लियो ने सोचा, क्या ये ब्लड वेपन में से एक है? जिसने लियो को रोका था वो भी एक वैम्पायर नाइट था। उसका नाम था तिलक सोनी। तिलक ने लियो से कहा, अपनी तलवार नीचे रखो और तुरंत हमला बंद कर दो। तिलक एक वैम्पायर नाइट था जो ब्लड वेपन चला रहा था। वो एक वृद्ध नाइट है जो 7वें परिवार चिराग सोनी परिवार के लिए काम करता है। वो वर्तमान लीडर से भी उम्र में बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी इसने उसे अपने कर्तव्यों को निभाने से नहीं रोका, और वो बाकी दूसरे परिवारों के नाइट्स के बीच भी काफी लोकप्रिय था। चारों ओर देखने पर लियो देख सकता था कि तिलक सहित 4 और दूसरे वैम्पायर नाइट्स ने उसे अब घेर लिया था, और उनमें से एक चांदनी भी थी। इससे पहले कि लियो का वार तिलक और बाकी लोगों की तलवार से टकराता और उसकी शक्ति कमजोर हो जाती, चांदनी ने लियो के बाजुओं के चारों ओर अपनी लाल स्ट्रिंग्स को लपेट दिया। चांदनी नहीं चाहती थी
कि ये बात और आगे बढ़े और कुछ गलत हो। उसे भी नहीं पता था कि क्या हुआ था, इसलिए वो लियो और भूमि को बिल्कुल खुलकर सपोर्ट नहीं कर सकती थी। चांदनी इस समय पूरे मामले को शांत करने की कोशिश कर रही थी। चांदनी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए लियो को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लियो, तिलक की बात सुनो। हम नहीं चाहते कि बात आगे बढ़े और ये एक गंभीर मामला बन जाए। और तब तो बिल्कुल नहीं जब हर कोई जिंदा और ठीक है। इस वक्त गुस्से में काम लेने की बजाय तुम्हें शांत होकर सोचना चाहिए कि क्या करना है। चांदनी की बात मानते हुए लियो ने अपनी तलवार दूर रख दी। यहाँ तक कि उसे भी यकीन नहीं था कि वो इतने सारे वैम्पायर नाइट से अकेले मुकाबला कर पाएगा या नहीं। एक ब्लड वेपन एक बड़ा वेरिएबल था और वो अनिश्चित था कि उनमें से कितने वैम्पायर्स के पास इस तरह के ब्लड वेपन्स थे। यहाँ तक कि सभी वैम्पायर लीडर्स के पास भी ब्लड वेपन्स नहीं थे। तिलक को अपनी तलवार नीचे रखते समय महसूस हुआ कि उसके हाथ सुन्न हो गए। ये कुछ ऐसा था जो वो पहली बार महसूस कर रहा था, वो भी एक हाल ही में बने वैम्पायर की मौजूदगी में। तिलक की हैरानी का ठिकाना नहीं था। उसने अपने मन में सोचा, इंसान से वैम्पायर बना एक व्यक्ति इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। लियो ने समझाया, मुझे खेद है, शायद मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे बताया गया है कि एक वैम्पायर नाइट के रूप में मेरा कर्तव्य मेरे परिवार के लोगों की रक्षा करना है। जब वो मेरे ही किसी अपने को मार रहा था तो मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था। मैं अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लियो ने जो कहा उसका कुछ तो मतलब जरूर था, लेकिन ये तभी सच होगा जब भूमि परिवार की कोई महत्वपूर्ण सदस्य होती या उनके लिए कुछ खास मायने रखती। तब वो लोग लियो की करी गई इस हरकत को समझ सकते थे। यदि वो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की रक्षा करने की कोशिश कर रहा, लेकिन सिर्फ 10वें परिवार के लिए काम करने वाले एक साधारण वैम्पायर के लिए ये करना, ये तो बहुत अजीब था। चांदनी ने एक नरम स्वर में कहा, लियो, लेकिन तुमने एक और वैम्पायर नाइट पर हमला किया है। चांदनी ने लियो को यह बताने का प्रयास किया कि वो किस प्रकार की स्थिति में था। लियो ने कहा, और भी कारण है कि उसे भूमि के साथ इतना अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मुझे बताओ, क्या उसे एक निर्दोष व्यक्ति को मारने के लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए? और उसने एक बच्ची को मारा है। मेरी आंखों में मैं उस वास्तविक व्यक्ति को देख सकता हूं जिसके साथ ऐसा करना चाहिए, जिसे सजा दी जानी चाहिए। जगदीश चिल्लाया, निर्दोष। जगदीश ने अभी भी अपना कटा हुआ हाथ पकड़ रखा था। जब वो दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था तो उसका वो कटा हुआ हाथ उसे दर्द दे रहा था, क्योंकि वो अब ठीक होने लगा था। जगदीश ने लियो की तलवार के बारे में सोचा। वो तलवार कोई सामान्य तलवार नहीं है। क्या उसे फेरी ब्लड से बनाया गया है? इस बार भूमि चिल्लाई, हाँ, हाँ, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी। ये परेशानी भरा मामला था। स्थिति थोड़ी शांत हो गई थी और जब लियो भूमि से बात करने के लिए उसके पास गया था तो बाकी दूसरे वैम्पायर नाइट स्थिति को सुलझाने की कोशिश करने लगे। ईमानदारी से कहें तो वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई मामला काउंसिल तक जाए। उन्हें इस तरह की बातें जानने की जरूरत नहीं थी। समस्या इसमें शामिल लोग थे। निखिल पर इन्फ्लुएंस स्किल का उपयोग करने के लिए उन्हें अपने लीडर दुर्गेश नागर की अनुमति की जरूरत होगी और ये संभावना थी कि उन्हें इसके लिए अनुमति नहीं मिल पाएगी। जहां तक इसे भूमि पर इस्तेमाल करने की बात है तो उन्हें सार्थक की अनुमति की जरूरत होगी, या कम से कम उस व्यक्ति की अनुमति की जरूरत होगी जो वर्तमान में 10वें परिवार के लीडर के रूप में काम कर रहा है। और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद लियो था। इसलिए लोगों ने सोचा कि लियो चीटिंग कर सकता है, तो इस विकल्प को खारिज कर दिया गया। चांदनी ने उन लोगों को समझाने की भी कोशिश की, ये संभव नहीं है, क्योंकि लियो के पास इतना मजबूत इन्फ्लुएंस स्किल नहीं है कि वो भूमि से अपनी बात मनवा सके। और उसने ये भी उल्लेख किया कि अगर किसी और ने कोशिश की तो ये नियमों के खिलाफ होगा। अंततः जगदीश का हाथ इस हद तक ठीक हो गया था कि वो ठीक ठाक काम कर सकता था। हाथ का घाव ठीक हो गया और उसने अपने मन की बात कहने का फैसला किया। जगदीश ने कहा, इस सब के लिए महल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बस ये जानने की जरूरत है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। जगदीश ने आगे कहा, यह पता लगाने का एक आसान तरीका है कि लड़की झूठ बोल रही है। इस लड़की ने कहा था कि वो वही थी जिसने उस ब्लड सकर को मार गिराया था। यहाँ तक कि बाकी सभी वंशजों की तरह टीचर भी उसे भगाने में विफल रहे, सिवाय निखिल के। मैं कहता हूँ कि इस लड़की को और निखिल को दोनों को लड़ने दिया जाए। इससे सब कुछ साफ हो जाएगा, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। इससे ये आसानी से पता लगाया जा सकता है। चलो इस लड़की को उसके झूठ के लिए पकड़े, और अगर उसने ऐसा करके नहीं दिखाया तो उसे इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या होगा इस लड़ाई का अंजाम? कौन जीतेगा ये लड़ाई, भूमि या निखिल? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और अद्भुत कहानी माय वैम्पायर सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।